31 मार्च 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे। 23 बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद आने सुने और बच्चों के आगे वह बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी यह महिमा है उसकी सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ। उनको बुद्धि में जाना जाता है, उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा फिर उनमें संशय थोड़े ही हो सकता है। परंतु यह नई बातें हैं। बुद्धि से बाप को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्षा मिलना है। हम कलप उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है, बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है। बाबा कहते हैं हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह तो बहुत याद पड़ जाता है। इसमें अनकॉमन बात यह है जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है। इन आँखों से देखते हैं बच्चा पैदा होता और मम्मा बाबा कहता रहता, यह बाप इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि से याद करना है, हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें पहले मुख्य है पवित्रता। जब तक प्योरिटी नहीं तो धारणा हो ही नहीं सकती। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही हैं, बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते। कहते हैं ना, मुख से राम राम कहो परंतु इस राम का शिव बाबा का चित्र तो है नहीं। इसलिए मनुष्यों को बुद्धि योग चला जाता है उस राम की तरफ। सदगति दाता शिव को भी सभी भूले हुए। निराकार राम को कोई याद नहीं करता। बुद्धि क्या चाहती है, जैसे हम हैं वैसे ही हमारे सामने हो। जबकि जब अपने असली स्वरूप आत्मिक स्वरूप में टिक जाएंगे तो निराकार परम आत्मा को भी याद कर सकेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है। पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तब ही स्वर्ग की रचना रची होगी। उनके बाद फिर राम का राज्य चला। अब तुम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। यह बुद्धि में चलना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव आते ही एक बार है। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं। भल पुनर्जन्म लेते हैं परंतु नाम रूप देश काल आदि सब बदल जाता है।
राम सीता भी प्रारब्ध भोगने वाले पुनर्जन्म लेते हैं। यह ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग की रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं। बाप नई सृष्टि रचते हैं तो सभी सुखी हो जाते हैं। इस समय तो सभी दुखी हैं। यह ड्रामा भी ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते हैं? लक्ष्मी नारायण। फिर त्रेता में राम सीता, तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। 1250 वर्ष ये दोनों घराने चलते हैं। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने रजाई रची, फिर एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड राज्य करते आए। पास्ट होता जाता है ना। भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहा जाता है। तो बाप ही स्थापन करते हैं। पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए, यह याद रहना चाहिए। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं श्रीमत पर और धारणा कर रहे हैं। यह मालूम भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल्प पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, वह आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन चित्र आदि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है। फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं कितनी सीधी बात है, और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है, वह सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। वास्तव में पढ़ाती आत्मा है। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बन गया हूँ। नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं। यहाँ तो है वंडरफुल बात। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं, मनुष्य यह भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं। उनका नाम ही शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, बुद्धि ऊपर चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा। शिव बाबा का तो शरीर है नहीं, परमात्मा का मंदिर ही निराकारी रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य हैं, वह है ही निराकारी शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज है। मैं तुमको पढ़ाता हूँ इस मुख द्वारा, तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के कोई दे